अभी तक हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कितने टाइप के पोल्यूशंस होते हैं, उनसे होने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि एक इंडिविजुअल का पोल्यूशन कंट्रोल करने में क्या रोल हो सकता है। तो यही आज का टॉपिक है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। एक एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं, वो अलग, लेकिन हम खुद क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। तो जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करना चाहूंगी आप लोगों से कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं अपना सेल्फ यूज करने के बजाय। अगर आप इमेजिन करिए कि हमको अगर 10 किलोमीटर जाना है, सपोज दो ऑप्शन है, हम टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, फोर व्हीलर से भी, अगर हम सेल्फ जा रहे हैं तो। और एक ऑप्शन ये है कि अगर वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है तो हम उस गाड़ी से भी जा सकते हैं। आप सोचिए, अगर आपने अपनी टू व्हीलर की गाड़ी छोड़ी तो उससे फ्यूल बचा, फोर व्हीलर जैसे अगर जा रहे हैं तो 2 गुना फ्यूल लग रहा है। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हैं तो आपको 1/4 से भी कम लग रहा है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक साथ बहुत लोग होंगे। इससे कई फायदे हैं। एक तो क्या है कि फ्यूल का कंजम्पशन कम होगा, फॉसिल फ्यूल के कंबशन के कारण से जो एग्जॉस्ट गैस निकल रही है, पोल्यूशन की गैस, वो कम होगी, साथ में ट्रैफिक कंट्रोल होगा। तो हमें ऑलमोस्ट हमेशा जो है वो यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, एनर्जी इफिशिएंट व्हीकल्स लेना चाहिए। एनर्जी इफिशिएंट व्हीकल्स मतलब ई व्हीकल्स, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन एनवायरनमेंट में कम होगा। गो ग्रीन या ऑर्गेनिक मटेरियल का ही यूज करने के लिए ज्यादातर हमको सोचना चाहिए, केमिकल छोड़ करके ऑर्गेनिक मटेरियल यूज करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ट्री लगाने चाहिए, या ये सोचना चाहिए कि हम जहां भी रह रहे हैं वहां एक छोटा सा गार्डन हम लगाएं। उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट की पोल्यूटेड गैस प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा, साथ ही जो ऑक्सीजन गैस देगा वो फ्रेश करेगी एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा। जब हम किसी जगह पे नहीं है, जरूरत नहीं है, तो लाइट जो है वो ऑफ कर देना चाहिए। प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक बैग इट मीन्स जो कैरी बैग रहते हैं ना, जो सिंगल बार यूज करके हम उसको फेंक देते हैं, वैसे वाले प्लास्टिक बैग यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन कोई बैग अगर प्लास्टिक की बनी है और आप उसको कई बार यूज कर रहे हैं, तब उसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर प्लास्टिक बैग का मतलब है सिंगल यूज वाला। सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सीवेज जब कभी भी वाटर बॉडीज में डालें तो ट्रीट करके डालें। केमिकल पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, वीडीसाइड का उपयोग नहीं करें। इसकी बजाय जो है वो हम नेचुरल फर्टिलाइजर जो रहते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे जीवामृत हुआ, जो काऊ डंक मैन्योर से भी, काऊ डंक से भी बनते हैं, काऊ की यूरिन से भी बनते हैं, उसमें बहुत क्वालिटी रहती है पेस्टिसाइड और वीडीसाइड की। आपको पता है पुराने जमाने में लोग इसीलिए अपने घरों को काऊ डंक से लीपते थे। क्यों? क्योंकि उनमें नेचुरल प्रॉपर्टी है, जर्मिसिडल प्रॉपर्टी। यज्ञ होता है तो उस स्थल को हमेशा कावडंग से किया जाता था। क्यों? क्योंकि उसपे वो प्रॉपर्टी है, बैक्टीरिया नहीं आ सकते वहां पे। डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स कितना ज्यादा यूज हो रहा है पैकिंग में, सब चीज में, हमको उसको नो कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए। गार्बेज लीफ इकट्ठा होता है, पेड़ पौधे, गार्डन का जो वेस्ट है वो इकट्ठा होता है, तो उसको हम सीधे जलाना नहीं चाहिए। हमको जलाने से क्या होगा कि उस पे ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लॉन्ग स्मोकी फ्यूम जनरेट करता है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है। इसलिए खरपतवार इन सबको जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको बायोमास एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहिए। साथ ही लोगों को अवेयरनेस दिखाना चाहिए, पॉल्यूशन के बारे में उनको अवेयर करना चाहिए, उनका रोल क्या है वो बताना चाहिए, कैसे इस प्रॉब्लम को निपटाया जा सकता है ये बताना चाहिए। इसी तरह से हम जहाँ रहते हैं वहाँ इको फ्रेंडली क्लब बनाना चाहिए, इको क्लब बनाना चाहिए, जिसमें कैसे सस्टेनेबल वे पे हम एनवायरनमेंट को भी लें और अपनी इकोनॉमी को भी सेव करें। इस तरह से हम प्लान करके छोटी छोटी एक्टिविटी करा के बच्चों के मन में ये बात डालें, ताकि वो बच्चे बड़े होकर के रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। तो इस टाइप का एक इंडिविजुअल का रोल लेकर के हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।